अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट 2 डेज में मैं बिजी थी, इस वजह से हम स्टार्ट नहीं कर सके नेक्स्ट। तो आज जो है हमें, आपको पता है, हमने जो है फर्स्ट ईयर पार्ट 1 इंटर जो है हमने कंप्लीट कर ली थी बुक। और अब जो है हम इंटर पार्ट 2 एफएससी जो है मैथमेटिक्स वो स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है, आपको पता है, 7 चैप्टर्स हैं टोटल। छोटी सी बुक है, ठीक है ना। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया है, 14 चैप्टर्स। इंशाल्लाह हम इसको 8 से 10 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 हमने पढ़ा था ना, सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो फंक्शन की डेफिनेशन जस्ट हमने उसमें की थी। ठीक है ना। आपको पता है फंक्शन की डेफिनेशन की थी उधर। इसके अलावा कुछ नहीं किया था। उसके अलावा क्या किया था हमने हमने इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये सारी चीजें उधर हमने पढ़ ली थी। अब जो है वो मजीद उसको क्लैरिफाई किया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है फंक्शन। फिर उसके साथ जो है फंक्शन के साथ किसको डिफाइन किया गया, लिमिट्स को, लिमिट के कंसेप्ट को बताया गया। फंक्शन एंड लिमिट्स, मैंने आपको फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट करते हुए कहा था, अब भी कहती हूँ, चैप्टर के नेम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। कोई आपसे पूछे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, तो आपको जो है वो नेम याद होने चाहिए। इसीलिए चैप्टर के नेम पे मैं आपको वो जो बार बार फोकस करवाती हूँ। इंट्रोडक्शन। फंक्शंस आर important tools by which we describe the real world in mathematical terms। ऐसा ही होता है, रियल वर्ड को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। किसमें, फंक्शन को। फंक्शन को लिख देते हैं ना, किसी भी कोई रियल वर्ड प्रॉब्लम है। They are used to explain relationship between variable quantities and hence play a central role in the study of calculus। Concept of function। concept क्या है और इसको जो है वो किसने इन्वेंट किया। The term function was recognized by German mathematician। फंक्शन की जो टर्म है इसको किसने किया, जर्मन मैथमेटिशियन था हमारे पास, लेबनिज। ठीक है। उसकी जो इन्होंने लिखा हुआ है 1646 से 1716, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी बर्थ डेट और डेथ डेट है। नेम आपने याद करना है क्या, कि जर्मन मैथमेटिशियन था और जो है वो उसका नेम था लेबनिज। उसने क्या किया, फंक्शन की टर्म को डिस्क्राइब किया टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी इनटू द अदर। यही होता है ना हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म है। अगर ये एग्जांपल आप देखें हमारे पास जो है, ये एग्जांपल है ना हमारे पास, ए एक्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये देखें, इसमें ए की वैल्यू जो है वो एक्स पे डिपेंड करती है, यही है ना। अगर हम इसमें देखें तो वी की वैल्यू आर पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो इसी को कहा गया है कि डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी इनटू द अदर। हमें पता है जो इस राइट साइड पे जो वेरिएबल है उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो एक्स है ये होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं और ए की वैल्यू जो है वो हमें एक्स की वैल्यू के बाद मिलेगी, तो इसीलिए हम कहते हैं ए जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स। वर्ड्स में लिखा गया है क्या है, अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस। रूल भी कहते हैं फंक्शन को, मैपिंग भी कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। ठीक है। अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट
इन द फर्स्ट सेट कोरस्पोंड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। क्या बात होती है, फंक्शन हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हमने, उधर ये पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो किसका सबसेट होता है, रिलेशन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है वो सबसेट होता है। और उसमें ये होता है कि कोई भी एलिमेंट उसका जो है डोमेन का रिपीट नहीं होता। ठीक है ना, यही चीज हमने पढ़ी थी। तो ये वर्ड्स में है डेफिनेशन। अ फंक्शन इज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरेस्पोंड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। रेंज का जो है फर्स्ट उसकी डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो कोर डोमेन में या रेंज में सिर्फ किस पे, एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे होंगे। रेंज डोमेन का कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ये जो है ये एरिया का फॉर्मूला है, ये इन्होंने लिखा है इज द एरिया, और ये वॉल्यूम है जो ऊपर उन्होंने फॉर्मूला दिया है ये वाला। ए एक्स स्क्र, ये किसका एरिया है, स्क्वायर का। और ये जो है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r पावर 3, तो ये है स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन फंक्शन डोमेन रेंज। ये भी हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर्स 2 में पढ़ा था, फंक्शन के जो सेक्शन है हमने पढ़ा था डोमेन, रेंज और को डोमेन। आपको पता है कोई भी हमारे पास जो है वो फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन एफ ए से बी, ए हमारे पास है डोमेन, बी हमारे पास है को डोमेन, और बी के जितने एलिमेंट्स जो हैं वो मैपिंग में यूज हो रहे होंगे उनको हम कहते हैं ये रेंज है। ये तो सिंपल डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज में डिफरेंस हो गया। ठीक है, और ये भी बात साथ ही बता दूं कि रेंज जो है वो या तो सबसेट होती है कोड डोमेन का या फिर इक्वल होती है। इक्वल हो जाए तो आई थिंक वो वन वन फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और रेंज हमेशा सबसेट होती है कोड डोमेन का। अ फंक्शन f from set x to a set y is a rule or correspondence that assign to each element, x के हर एलिमेंट को y का यूनिक एलिमेंट दिया जाएगा। ये फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन, एक अभी ऊपर हमने पढ़ी है। ठीक है, वर्ड्स में डेफिनेशन ये देखें, ये वाली जो पढ़ी है, फंक्शन इज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस रिलेटिंग टू सेट्स, ये वाली डेफिनेशन होगी फंक्शन की दूसरी। ये जितनी डेफिनेशन आप फंक्शन की पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सेम होगी, आपने सबको मिला के अपने लिए एक डेफिनेशन बना लेनी है। ठीक है ना, जो आपको इजी लगे। A function is a rule. A function f from a set x to a set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in x is a unique element y in y. The set x is called the domain of the function. f को x जो होता है डोमेन कहते हैं, और y जो होता है the set of corresponding elements y in y is called रेंज। ये चीज आपने नोट करनी है, उन्होंने वर्ड लिखा है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो मैपिंग में यूज हो रहे होंगे सेट वाई के, उन एलिमेंट्स का सेट लेके जो हम सेट बनाएंगे उसे हम कहते हैं रेंज। उन्होंने ये नहीं कहा कि द सेट वाई इज रेंज, क्योंकि वाई जो पूरा है वो कोडोमेन है। उन्होंने कहा है द सेट ऑफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, वाई के वो एलिमेंट्स जो मैपिंग में यूज हो रहे होंगे उनका सेट बना के हम कहेंगे ये क्या है, ये रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। इफ अ वेरिएबल y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then y is a function of x। फिर फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन, क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें आउटपुट जो है वो y है, इनपुट जो है वो x है, और x की कोई भी वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और y हमें पता है कि वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन्होंने यही लिखा है y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। x की हर वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आए तो हम उसे कहते हैं क्या है, ये फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। स्विस मैथमेटिशियन आइलर इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे टू राइट द स्टेटमेंट। उसने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वही चीज सेम इधर से आपने नोट करना है। इस नोटेशन का मतलब क्या है, y हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो नोटेशन है इसका मतलब है
कि y हमारे पास जो है वो x का फंक्शन है जिसमें वेरिएबल x है, और x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने से हमें y की यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, विच इज रीड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको हम इसी तरह पढ़ते हैं। फंक्शंस आर ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर्स। आपको पता है इन लेटर्स से जो है वो हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। A function can be considered as a computing machine। फंक्शन को क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग मशीन भी कहते हैं। That takes an input x। क्या होता है इनपुट x? उस पे फंक्शन लगा, f फंक्शन लगाया, और आउटपुट क्या मिलेगी? f ऑफ x, जिसको हम क्या कह सकते हैं? y भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्या है, कोई भी हमारे पास x है, हम कह देते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है? x पावर क्यूब। ठीक है, x क्यूब हमारे पास फंक्शन है, उसकी जो भी वैल्यू पुट करेंगे y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। दिस आउटपुट f ऑफ x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f एट x और इमेज ऑफ x अंडर f। ठीक है, इमेज भी कहते हैं, वैल्यू भी कहते हैं। द आउटपुट f ऑफ x इज डिनोटेड बाय सिंगल लेटर। आउटपुट को किससे डिनोट करते हैं? सिंगल लेटर से y। इसी तरह भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट वही चीज, डिफरेंशिएट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनका फर्क क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। द वेरिएबल x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पुट करने के बाद मिलेगी, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। x की जिस तरह की वैल्यू पुट करेंगे y की उसी तरह की वैल्यू मिलेगी। द वेरिएबल x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f एंड द वेरिएबल y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, फंक्शन इन विच द वेरिएबल आर रियल नंबर्स। अगर वेरिएबल x जो है उसकी वैल्यू रियल हो तो उसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अगर वैल्यू जो है, आउटपुट जो है वो कम्प्लेक्स में चली जाए तो हम उसे कह देते हैं ये हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा जी, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये देखें, ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया, x की जगह -2 पुट किया, x की जगह पूरी की जगह 1 प्लस एक्स पुट किया, और 1 ओवर एक्स पुट किया। साथ कंडीशन भी बता दी, x इज नॉट इक्वल टू 0। 1 ओवर एक्स पुट करने के बाद कंडीशन आएगी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इसकी वैल्यू जो है f ऑफ x एक्स स्क्वायर, हमें ये तो नहीं है ना कि हम ये नंबर नहीं पुट कर सकते, इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो गई? रियल नंबर। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसे हम कहें ये पुट नहीं कर सकते। लेकिन रेंज क्या है? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब 0 से अप टू सोन, जिसे हम होल नंबर का सेट भी कह सकते हैं। वो कैसे आएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करने से वो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। इसी वजह से जो है वो इसे हम कहते हैं, इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। अच्छा, इसका जो है वो डोमेन रेंज की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, कहीं से ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी थी उसकी, आई थिंक, हाँ जी, रेंज डोमेन फाइंड करनी थी। तो उन्होंने फंक्शन जो है वो सिंपल नहीं हमें फंक्शन दिए, सिंपल था, बहुत सिंपल फंक्शन था, लेकिन उसको पहले एलसीएम लेके उसको सोल्व करना था, फिर उसकी जो है वो बनानी थी आगे डोमेन। तो कुछ गर्ल्स ने क्या किया कि उसको सिंपल आगे मतलब बता दिया कि सिंपल ही देख के उसको फंक्शन को ये होना है। हालांकि जब हम सोल्व करते थे, उसको सोल्व करके आगे किया तो फिर उसकी डोमेन चेंज थी। अगर सिंपल फंक्शन को देखते थे तो डोमेन चेंज थी। तो डोमेन रेंज की जो है वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है फंक्शंस की। अच्छा जी, ये आ गया। जैसे ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस, जब कोई डिनोमिनेटर में चीज आ गई ना, आपने करना क्या है? डिनोमिनेटर को पुट कर देना 0 के बराबर। जो वैल्यू आएगी उस पे फंक्शन वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको 0 के इक्वल पुट करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू प्लस -2 आ गया। ठीक है, तो अगर -2 भी पुट करेंगे एक्स की जगह या +2 पुट करेंगे तो नीचे बन जाएगा 0। एक्स ओवर 0 तो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, या अनडिफाइंड हम कह सकते हैं। तो सेट ऑफ सारे रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन 2 और -2 नहीं आएगा। 2 और -2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पुट करने से ये टोटल फंक्शन जो है वो
डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रेंज में सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर ये देखें, इसकी जो है वो x² - 9, स्क्वायर रूट ऑफ x²-9। अगर आप इसको देखें, क्योंकि हम जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, आपको पता है अगर रियल वैल्यूड फंक्शन में हम देखें तो x² - 9 का स्क्वायर रूट, अगर x² - 9 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाए, वो तो कम्प्लेक्स में चला जाएगा। पूरे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट की, मतलब अगर हम x की वैल्यू 3 से छोटी कोई भी पुट करते हैं, ठीक है, 3 से छोटी मतलब 0 से 3 के दरमियान, -3 से 3 के दरमियान, क्योंकि x² है, -3 भी पुट की तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 9 बच जाएगा। तो -2 पुट करें अगर x² की जगह -2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 9, तो -5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -5 जो कि कम्प्लेक्स नंबर में चला गया। तो हमने क्या करना है, आपने इसको पुट करना है 0 के बराबर, x² - 9 को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -3 + 3। अब ये पूरा इंटरवल इसमें से एक्सक्लूड हो गया। डोमेन में देखें, ये पूरा इंटरवल, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई -3 पे और 3 पे, आप देखें कि -3 पुट किया तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा, वो रियल नंबर आ रहा है। अगर 3 पुट किया फिर भी 0 आ रहा है। तो इनके बाद -3 के फौरन बाद कोई भी नंबर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए पूरा इंटरवल निकाल दिया। और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब 0 से इंफिनिटी तक, 0 भी आ सकता है, मैंने आपको अभी बताया, -3 पुट करें तो 0 आएगा। पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, नेगेटिव आएंगे तो वो कम्प्लेक्स में चला जाएगा टोटल, इसलिए सारे जो हैं जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। इफ f is a variable, if f is a real valued function of real numbers, then the graph of f in the xy plane is defined to be the graph of, कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। ये देखो कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई जो है ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में क्यों लिखा, क्योंकि एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू मिलेगी यूनिक वैल्यू, इसलिए ऑर्डर पेयर में लिख लिया। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि फंक्शन जो होता है वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। द ग्राफ प्रोवाइड्स अ विजुअल टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग वेदर द सेट पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एक टेक्निक मिल जाती है, सिंपल ग्राफ बनाकर हम दे सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। वो क्या टेक्निक है, इसको आपने अलग से हेडिंग दे के वर्टिकल लाइन टेस्ट लिख लेना है। अच्छा, मैं एक बात इधर क्लियर कर दूं कि फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, और फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। तो आप चाहे इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का। फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, और जो है फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता उसको चेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्या कहा है उन्होंने, कोई भी ग्राफ ड्रा करें उस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं हम अगर, और वर्टिकल लाइन जो है वो फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर टच करती है तो वो हम क्या कहते हैं, ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे ये देखें, ये इन्होंने लाइन ड्रा की हुई है, तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है फंक्शन को, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह ये जो है ये भी फंक्शन का है। अगर हम सर्कल की बात करें तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, ये आप देखें, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये जो कर्व है इस पे ड्रा की तब भी ये फंक्शन नहीं है। ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट। मेथड टू ड्रा द ग्राफ सिंपल मेथड है, इसमें कोई चीज नहीं है, जैसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं पॉइंट्स लेके वही है। डोमेन रेंज फाइंड करें x² + 1 की, ग्राफ को छोड़ें डोमेन रेंज देखें। अच्छा, इसकी डोमेन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, x² + 1 इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, पूरी सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां पे ये इन्फिनिट हो जाए, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर तो इसकी हो गई डोमेन। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ इसकी रेंज की, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट 0 से 1 के दरमियान, ना इसका आंसर कभी 0 आ सकता है ना ही 1 से छोटा आ सकता है, वो कैसे,
सारे रियल नंबर आ सकते हैं। अगर हम डोमेन की बात करें, हम सबसे छोटा नंबर जो है वो जीरो, जीरो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स को जीरो पुट किया तो वन आ गया आंसर, ठीक है ना। वन आ गया, वन आ सकता है क्योंकि ये देखें इधर से वन उन्होंने क्या कहा है, वन आ सकता है, वन से छोटा कोई नहीं आ सकता, तो आंसर वन ही आएगा, ठीक है ना। वन से छोटा नहीं आ सकता इस वन की वजह से, ये जो कांस्टेंट है साथ। और अगर हम बात करें कि वन से छोटा आंसर आ सकता है, जीरो से वन के दरमियान कोई आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। एक तो ये एक्स स्क्वायर की वजह से ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर लें इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। दूसरा ये कि आंसर हमेशा वन से बड़ा होगा, वन हो सकता है या वन से बड़ा हो सकता है, इससे छोटा आंसर नहीं हो सकता। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट जीरो लेस देन इक्वल वाई लेस देन वन। मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ। एक्स के प्लस वन है, एक्स की जो भी वैल्यू पुट कर ले आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गई सारी, हम क्या कहते हैं कि सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब होल नंबर्स आगे जीरो से अप टू सो वन आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि हम जीरो पुट करते हैं तो आंसर वन आएगा। अब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर ले आंसर वन से बड़ा ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा एक्स स्क्वायर की वजह से, तो आंसर जो है हमेशा वन या वन से बड़ा आएगा इसकी रेंज में। ग्राफ ऑफ फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज, पीस वाइज फंक्शन मतलब सेक्शनली डिफाइंड, एक इंटरवल पे फंक्शन और है, दूसरे इंटरवल पे फंक्शन और है, फंक्शन जो है वो अपना बिहेवियर कंटिन्यूअसली चेंज करता जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। ये डोमेन रेंज फाइंड करनी है। डोमेन तो सिंपल यही हो गई ना, ये इंटरवल जीरो से वन और वन से टू, टोटल इंटरवल क्या होगा, जीरो से टू, इसकी हो गई डोमेन। अगर हम रेंज की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन इज कम्पोज्ड ऑफ टू फंक्शंस। ये देखें एक्स है, एक्स भी सारे रियल नंबर पे डिफाइन है, एक्स माइनस वन है वो भी सारे रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है ना। रेंज देखें आप, जीरो से टू अगर हम पुट करते हैं तो इसकी रेंज क्या आएगी, इधर से पता चलेगा इसकी रेंज का, ग्राफ से। ग्राफ ड्रा किया, जीरो से वन तक इसकी वैल्यू क्या है, वो एक्स है, और जीरो वन से टू तक वैल्यू क्या है, वो है एक्स माइनस वन। आप देखें जो इंक्लूड नहीं है फंक्शन में, ये देखें वन जो है वो इधर से इंक्लूड नहीं है, जो एक्स माइनस वन का फंक्शन ड्रा करना है ग्राफ में उधर वन इंक्लूड नहीं है, वन ऊपर वाले में इंक्लूड है। जो पॉइंट इंक्लूड ना हो एंड पॉइंट, उसको हम होल बना देते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा होल बनाया हुआ है, जो पॉइंट इंक्लूड ना हो उस पे हम होल बना देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। रेंज में अगर आप देख रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिंपल अब कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम वन तक, जीरो से वन तक इसकी जो है वो रेंज जा रही है हमारे पास।